हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और ये है हमारी 4th वीडियो बिगनर सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में ही लेने चाहिए। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जिम जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, फिर जिम जाने के बाद कौन सी ऐसी मूवमेंट्स है जो आपको ज़रूर आनी चाहिए, उसके बाद कौन सा ऐसा वर्कआउट है जो आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका एक अच्छा बेस बन पाए, जिसके बाद आप अच्छे से वर्कआउट कर पाए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। तो अभी इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है आपको लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए, और कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है जो नहीं लेने चाहिए और उनके पीछे क्या रीज़न है जिस वजह से वो हमें नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं वे प्रोटीन पर। वे प्रोटीन आप सभी ने सुना होगा, ये एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है। प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए इसको हम लेते हैं। तो जब आप जिम शुरू करते हैं, आपको ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अभी इस पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वे प्रोटीन, सबसे पहले तो मैं बता दूं होता क्या है। वे प्रोटीन एक दूध का ही प्रोडक्ट होता है जो पनीर के बाद हमारा पानी बच जाता है, उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में चेंज कर उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है। अब आप बिगिनर हैं तो उसको लें ना लें, ये आने वाले पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है जो ये डिसाइड करेगा कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप वेजिटेरियन हैं, एगिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं। वीगन के हम बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वीगन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे वेजिटेरियन, एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की। सबसे पहले बात, वेजिटेरियन जो कि अंडे भी नहीं खाते, ना कोई चिकन ना कोई मटन, कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए वे प्रोटीन लेना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी नेचुरल डाइट से प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पाती। बट अगर उनके पास एक्सेस है ऑर्गेनिक मिल्क का, ऑर्गेनिक मिल्क का मतलब जो डायरेक्ट गाय या भैंस से आता है, उनके पास खुद की गाय भैंस है या फिर उनके पास सामने जहाँ गाय या भैंस से मिल सकता है दूध, उसकी अवेलेबिलिटी है, तो फिर बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती वे प्रोटीन की, पर फिर भी वो वे प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। पैकेट वाले दूध मैं रिकमेंड नहीं करता। आपके पास ऑर्गेनिक मिल्क की अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको वे प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप दूध और दही से भी अपना प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारी दालें हो गई, उनमें भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन हो गया, उसमें प्रोटीन होता है, तो वहाँ से भी आप प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऑर्गेनिक मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आपके लिए मस्ट हो जाता है वे प्रोटीन खरीदना, ठीक है। तो नेक्स्ट है एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। इन दोनों के लिए बहुत कंपल्सन नहीं है कि ये वे प्रोटीन खरीदे ही खरीदें। इनके लिए भी डिपेंड एक चीज़ करती है कि आपका रूटीन कैसा है। अगर आपका रूटीन बहुत बिजी शेड्यूल है, आप कोई जॉब करते हैं, स्टूडेंट है या बाहर रहते हैं, घर पर नहीं रहते और आप खुद से खाना नहीं बना पाते, तो आपके लिए फिर वे प्रोटीन लेना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास ना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और वे प्रोटीन को ना बनाना पड़ता है और ना पीने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे टाइम के लिए आपका मील मिस ना हो और आपकी प्रोटीन की भी कमी पूरी हो जाए, उसके लिए आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वरना अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, घर पर रहते हैं और आपके पास टाइम भी है या फिर आपके पास खाने की अवेलेबिलिटी है, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप वे प्रोटीन खरीदें। कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन आप एग से लीजिए, वे प्रोटीन से लीजिए, लगभग सेम बात है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप वे प्रोटीन लेंगे तो उससे बहुत जल्दी बॉडी बन जाएगी और आप अगर एग से और चिकन खाएंगे तो उससे लेट बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध से ले रहे हैं, एग से ले रहे हैं, चिकन से ले रहे हैं, इनमें से किसी भी सोर्स से आप प्रोटीन ले रहे हैं तो वो प्रोटीन का ही काम करेगा, वो कुछ अलग काम नहीं करेगा। वे प्रोटीन में कुछ ऐसा अलग से नहीं आ जाएगा कि वो बॉडी आपकी जल्दी बन जाएगी उससे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रोटीन की कमी ना हो। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तब आप वे प्रोटीन इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सप्लीमेंट आता है क्रेटीन। क्रेटीन आप ऐड कर सकते हैं। क्रेटीन पर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं और उन रिसर्चेज में क्रेटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं, तो आप क्रेटीन ले सकते हैं। बट अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा क्रेटीन ना लें। क्रेटीन, जब हम क्रेटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी मसल्स थोड़ा वाटर होल्ड करती हैं और उससे थोड़ा सा पम्प्ड अप दिखती है हमारी बॉडी, जिससे आप थोड़े से बल्कि लग सकते हैं। उससे आपका एक्चुअल वेट नहीं बढ़ता, उससे ऐसा नहीं होता कि आपका और फैट आ गया, बस थोड़े से आप बल्कि दिखेंगे, जिसका कोई नुकसान नहीं है। बट आपको शायद ऐसा लग सकता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा वो मेंटली आपके लिए गलत हो सकता है, वरना आप क्रेटीन कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे मल्टीविटामिन्स। अब मल्टीविटामिन्स का भी केस सेम है जो मैंने वे प्रोटीन के बारे में बताया। अगर आप वेजिटेबल से सैलेड, फ्रूट्स ये सब कंज्यूम कर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, खाने से आप अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं,
जितने भी मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं वो आप खाने से और पानी से पूरे करेंगे तो वो बेस्ट है आपके लिए, उसका कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बट आपका शेड्यूल ऐसा नहीं है, आपका रूटीन ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है खाने का भी, और आप घर पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है BCAA, ग्लूटामाइन। इन दोनों सप्लीमेंट्स की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, इवन किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो BCAA की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही खास ग्लूटामाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों सप्लीमेंट्स आप स्किप कर सकते हैं, इन दोनों की सप्लीमेंट्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए वो है विटामिन D3। उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को पड़ती है, क्योंकि आप 90% लोगों को देखेंगे जिनमें D3 की कमी मिलेगी। D3 का काम होता है जो हमारे अंदर कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करना। तो जब D3 कम होगा तो हमारा कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको D3 का सप्लीमेंट कर लेना चाहिए। D3 के कहीं पर भी आपको शैशे मिल जाएंगे, पाउचेस मिल जाएंगे, उसको आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, और ऐसा भी सिर्फ आप 1 से 2 महीना करेंगे, फिर आप छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ओमेगा 3। ओमेगा 3 अगर आप बादाम और अखरोट खा रहे हैं भिगोकर पानी में, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको हर चीज़ में कोशिश ये करनी है कि आप सप्लीमेंट पर तब आएँ जब आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो उस खाने की जिससे हमें वो सारे चीज़ें मिल सकते हैं जो हमें सप्लीमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। वरना तो सबसे बेस्ट यही होता है, जितना सारा न्यूट्रिशन हम खाने से कंज्यूम करेंगे उससे अच्छा हमारी बॉडी के लिए कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट तब आती है चीज़ें जब हमारे पास खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, हम खाने से उन चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे, तो बॉडी में कमी ना हो तब हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ओमेगा 3 की भी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप बादाम और अखरोट अच्छे से नहीं खा पा रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फैट लॉस के लिए किस डाइट प्लान की ज़रूरत है, किस तरीके के डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर वेट गेन करना है तो किस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। दोनों टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।